ब्लडी नाइट ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था कालीपुर। यह गांव बहुत ही पुराना था और यहाँ के लोग बहुत ही अजीब थे। हर साल एक खास रात को लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। वह रात थी ब्लडी नाइट। गांव के बाहर एक घना जंगल था और उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसा है जो रात के समय जीवित हो उठता है। लोग कहते थे कि यह एक प्राचीन शाप है जो गांव के पूर्वजों ने खुद अपने किए गए पापों की सजा के रूप में झेला था। और इसी रात जब चांद रक्त के रंग का हो जाता था, उस शाप का असर चरम पर पहुंचता था। पहली घबराहट इस साल की ब्लडी नाइट कुछ खास थी। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन इस बार गांव में एक नई लड़की आई थी, माया। माया एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी जो इतिहास और रहस्यों को जानने का शौक रखती थी। जब उसने गांव वालों से ब्लडी नाइट के बारे में सुना तो वह बिल्कुल भी नहीं डरी। वह सोची कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है और उसने खुद इसे सुलझाने का फैसला किया। यह सब बकवास है, मुझे ये जानना है कि आखिर क्या है इस रात का सच, माया ने खुद से कहा। और उसने रात का समय जंगल में जाने का निश्चय किया। जंगल की तरफ रात का वक्त था और जैसे जैसे माया जंगल के करीब पहुंच रही थी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आसपास घना अंधेरा था और पेड़ पौधे जैसे जिंदा थे, इधर उधर हिलते हुए। चांद की हल्की रोशनी के बीच माया ने एक पुरानी सी पथरीली सड़क पर कदम रखा। कुछ ही दूर जाकर उसने देखा एक पुराना मंदिर जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। माया ने मंदिर की ओर बढ़ते हुए सोचा, यह वही जगह है जहां लोग कहते हैं शाप का जड़ है। जैसे ही माया मंदिर के पास पहुंची, अचानक से हवा तेज हो गई और उसके कानों में अजीब से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसने सुनी एक गहरी सांस की आवाज और पीछे मुड़ते हुए देखा। कोई था, पर उसका चेहरा अस्पष्ट था। माया का दिल दहला, पर उसने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने देखा कि मंदिर के अंदर एक पुराना वेदी था जिस पर रक्त के धब्बे थे। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिला जुला भाव था। तो वहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उसने किताब खोली और पढ़ने लगी। किताब में लिखा था कि जब गांव के लोग एक बार शाप से मुक्ति पाने के लिए अनहोनी चीजों को करने लगे तो उन्होंने अपने ही लोगों की बलि दी। लेकिन एक दिन शाप को तोड़ने के लिए किसी को अपना जीवन दांव पर लगाना पड़ा। माया के दिमाग में यह बात जैसे बिजली की तरह कौंधी। तभी उसे समझ आया कि शाप का सामना करने के लिए एक बलि की जरूरत थी और वह बलि खुद माया को बननी पड़ी। इतने में अचानक चांद का रंग बदलकर रक्तिम हो गया और उस अंधेरे में एक घना साया माया की ओर बढ़ने लगा। माया ने डर को अपने अंदर समेटा और उसी किताब से एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, उस साये का रूप बदलने लगा और वह एक विशाल राक्षस में तब्दील हो गया। माया ने बिना किसी डर के वह मंत्र एक बार फिर दोहराया और राक्षस का रूप धीरे धीरे खत्म होने लगा। आखिरकार राक्षस पूरी तरह से समाप्त हो गया और मंदिर में शांति छा गई। अंतिम शांति जब माया मंदिर से बाहर निकली तो चांद का रक्तिम रंग गायब हो चुका था। आसपास सब कुछ शांत था, जैसे वह रात कभी थी ही नहीं। माया ने गांव लौटते हुए सोचा, शाप अब खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए कि साहस और विश्वास से ही बुरी शक्तियों का सामना किया जा सकता है। अगली सुबह जब माया गांव में वापस आई तो सब लोग हैरान थे। वह जान चुके थे कि माया ने उन सभी की जान बचाई थी। ब्लडी नाइट का भय अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और माया गांव में ही रहने का फैसला करती है ताकि वह और भी रहस्यों का पता लगाए। लेकिन इस बार वह जानती थी कि असली साहस खुद को जानने और सच्चाई को समझने में है।